जैसे हमारे देश का चौकीदार अपनी कमियां नहीं बताता है, वही सिफतें तुम्हारे अंदर घुस रही हैं। कल तक ये दर्द था, हमारे 3 कपड़े बिक गए हैं, मेरे पड़ोसी का भी बिकना चाहिए। यहां तो दूसरे के कस्टमर छीन लेते हैं। सुनो, हमारे यहां और सस्ता मिल जाएगा, वो 100 का दे रहा, आओ हम 80 का दे रहे हैं, इधर आओ। और ये कंपटीशन सब में चल रहा है। एक रिक्शे वाले से बात हो रही है, हाँ कितना लोगे वहां तक का कटियार, यहाँ कितना लोगे का 100 रुपए। दूसरा ऑटो वाला आ गया, सुनिए भाई साहब 80 दे देना। ये हर जगह चल रहा है, जबकि सौदे पे सौदा हराम है, नहीं होना चाहिए। जब तक एक आदमी की बात कंप्लीट खत्म ना हो जाए तब तक दूसरे को, यही बात मामला निकाह का है। एक लड़के का पैगाम किसी लड़की के साथ निकाह का चल रहा है, जब तक वहां से बात फाइनल ना हो जाए दूसरे आदमी को अपने निकाह का पैगाम उस जगह नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। ये इस्लामी तालीमात है, जर्जीस के बाप की घर की नहीं है, ये इस्लामी तालीमात है। मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। यहां तो कुछ कठमुल्ले ऐसे भी पैदा हो गए जो दुकानें बंद कराने के लिए अंडे काटते हैं, धागे पड़ के देते, ले इसको फला दुकान के सामने गाड़ देना, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरे कस्टमर आने लगेंगे। यहां ऐसे भी कठमुल्ले पैदा हुए हैं, इनको मैं कठमुल्ला कहता हूं, मौलाना नहीं। ऐसे भी कठमुल्ले पैदा हुए जो कहते हैं कि ये ले अपनी दुकान पे लटका लेना, दूसरे की दुकान के सामने जमीन खोदकर ये कागज गाड़ देना, उसके यहां कस्टमर कोई नहीं आएगा, तेरे यहां आएंगे। हमारे नबी एक की दुकान चलाने और एक की दुकान बंद करने के लिए नहीं आए थे। ये अकल कहती है हमारे नबी इसलिए आए कि तुम्हारी भी दुकान चले और तुम्हारी भी चले, तुम्हारे बीवी बच्चे खाएं और तुम्हारे भी बीवी बच्चे खाएं। आए कठमुल्लाओ, मुझे ऐसी दुआ बता दो जो अल्लाह के नबी ने ऐसी दुआ बताई हो कि इस दुआ से तुम्हारे कस्टमर तो आए और दूसरे की दुकान बंद हो जाए। मौलवी जर्जीस को अभी तक ऐसी दुआ नहीं मिली है। ऐ कठमुल्लाओ, तुम्हारे पास वो दुआ कहां से आई, जरा मुझे भी बता दो, हम भी तो जाने कि वो दुआ तुमने कहां से सीखी है, कहां से पढ़ी है, किस हदीस में पढ़ी है, कुरान की कौन सी आयत है। नहीं दे पाओगे, फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील पेश करो, ऐसी कोई दलील लेकर आओ। ये इस्लाम की खुसूसियत थी, ये उसकी तालीमात की खुसूसियत थी। एक दूसरे की फिक्र किया करता था, एक दूसरे की कद्र किया करता था, एक दूसरे के घर में खाना आ जाए चला जाए उसकी फिक्र किया करता था। एक दूसरे की रोटी रोजी छीनने वाले नहीं थे। और यह असर था मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का। गौर करो, सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही है। हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है, हुक्मरान गुजरा है, उसने बड़े बड़े सहाबा को कत्ल करवा दिया और जरा भी नहीं हिचकिचाया। वही सईद इब्न जुबैर के पीछे पड़ गया। सईद इब्न जुबैर भागे भागे फिर रहे हैं, रात में निकलते हैं, छिप छिपा कर गुजर रहे हैं, शहर पार करना चाहते हैं, मुल्क से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हज्जाज इब्न यूसुफ ने ऐलान कर दिया सईद इब्न जुबैर को कहीं से भी पकड़ के लाओ, ढूंढ के लाओ, जिंदा उनको पकड़ के लाओ, हम उनको अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखना चाहते हैं। हज्जाज की पुलिस को इनाम दे दिया गया, ऐलान कर दिया गया जो सईद इब्न जुबैर को पकड़ के लाएगा उसको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। पुलिस हाथ धोकर सईद इब्न जुबैर के पीछे पड़ गई, लेकिन सईद इब्न जुबैर को पकड़ न पाई। एक दिन ऐसा था कि सईद इब्न जुबैर रात के अंधेरे में एक झोपड़ी में घुस गए और एक मुसलमान ने उनको अपने घर में पनाह दे दी और कहा कल शाम तक यहीं सो जाओ और रात में फिर यहां से निकल जाना। लेकिन उसी रात एक दूसरे मुसलमान ने सईद इब्न जुबैर को उस झोपड़ी में जाते हुए देख लिया और उस देखने वाले मुसलमान ने हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस को खबर कर दी कि सईद इब्न जुबैर फलां आदमी के घर में छिपे हुए हैं।
हमेशा याद रखना, जासूसी अपने ही लोग करते हैं, दूसरों से उम्मीदें कम हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जब लॉकडाउन लगा था और मस्जिदों में नमाज पढ़ने की पाबंदी हो गई थी, तो ये हुआ था कि सिर्फ 5 आदमी नमाज पढ़ लें, एक इमाम, एक मुअज्जिन और 3 आदमी बस। तो हर आदमी ये चाहता था कि हम घुस जाएं, वो चाहता था हम घुस जाएं, लेकिन हम लोग मजबूर थे कि 5 से ज़्यादा न लें, क्योंकि मस्जिद के जिम्मेदार पकड़े जाएंगे। तो जो पहले आ जाता था वो पढ़ लेता था, लेकिन जो बाद में आ रहा और जिद कर रहा नहीं हम भी जाएंगे, उसको मना कर दिया, नहीं नहीं, वही जासूसी करता, पुलिस को फोन करके सुनो फला मस्जिद में इतने नमाज पढ़ रहे हैं। पुलिस आती थी और धरपकड़ होती थी, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए लिए गए एक एक आदमी से। लॉकडाउन में पुलिस ने खूब हराम की हड्डियां कमाई हैं। तो अपने ही लोग जासूसी करते हैं, अपने लोग। सईद इब्ने जुबैर की जासूसी भी अपने ही लोगों ने की, और हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस रात में पहुंची और उस घर पे छापा मारा, सईद इब्ने जुबैर पकड़ लिए गए। मैं जो बताना चाहता हूं वो सुनिए। सईद इब्ने जुबैर पकड़ लिए गए। सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज के सामने